यह आरव देवयान और उसके भाग्य के उदय की कहानी है। अग्नि का उदय, नक्षत्र जन्म। जिस रात आरव देवयान को अग्नि ने अपना चिन्ह दिया, भारतवर्ष के आकाश ने अपनी सांसें रोक ली थी। विंध्य के जंगलों के छोर पर सूर्यगांव शांति से बसा था, जो प्राचीन पीपल के पेड़ों और पकती हुई फसलों के खेतों से घिरा हुआ था। मिट्टी के घरों के बाहर तेल के दिए टिमटिमा रहे थे, जिनकी सुनहरी रोशनी अंधेरे में जुगनुओं की तरह नाच रही थी। गौशालाओं में गायें विश्राम कर रही थी। घरों के मंदिरों से धूप की सुगंध उठ रही थी, जो विस्मृत देवताओं तक फुसफुसाती प्रार्थनाएं पहुंचा रही थी। वह एक शांतिपूर्ण रात होनी चाहिए थी, परंतु नियति शांति से कतराती है। आरव अपने घर की छत पर अकेला बैठा था, घुटनों को छाती से सटाए वह आसमान को निहार रहा था। वह 16 वर्ष का था, दुबला पतला, शांत और ऐसी आंखों वाला जो देखने से ज्यादा सुनने में मग्न लगती थी। ग्रामीण कहते थे कि वह अजीब है, उसकी मां कहती थी कि वह विचारशील है। उसके गुरु कुछ नहीं कहते थे, बस अपनी पारखी आंखों से उसे देखते रहते थे। आज रात सितारे कुछ अलग थे। नक्षत्रों की चमक फीकी थी, उनकी रोशनी धुंधली और बेचैन थी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति से विचलित हो। आरव को अपनी छाती के पीछे एक हल्का दर्द महसूस हुआ, एक खिंचाव, जैसे ऊपर कहीं से कोई उसका नाम पुकार रहा हो। तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? नीचे से उसकी मां ने धीरे से आवाज दी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, आरव ने उत्तर दिया। वर्षों से उसका यही उत्तर रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और हथेली को छाती पर दबाया, धीरे धीरे सांस ली, जैसा उसके गुरु ने सिखाया था। प्राण अंदर, प्राण बाहर। दर्द कुछ कम हुआ, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। तभी एक आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। एक शंख बजा, फिर दोबारा। वह ध्वनि गलत थी, कठोर, आज्ञाकारी, जिसमें अनुष्ठान की पवित्रता नहीं, बल्कि चेतावनी का भय था। आरव खड़ा हो गया। जंगल के रास्ते से घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मशाले जल उठी, चांदनी में तलवारें चमक उठी। राजसी सैनिक। इससे पहले कि आरव कुछ बोल पाता, पहली चीख हवा में गूंज उठी। अनाज के गोदाम के पास आग की लपटें भड़क उठी। तलवारों के प्रहार से एक झोपड़ी ढह गई। परछाइयां एक जीवंत ज्वार की तरह गांव में फैल गईं। भागो, कोई चिल्लाया, और उस अफरा तफरी के बीच दौड़ पड़ा। उसने देखा कि गुरु वेद प्रकाश, वह वृद्ध शिक्षक जिन्होंने उसे अक्षर और पौराणिक कथाएं सिखाई थी, कांपते हाथों को ऊपर उठाए सैनिकों के सामने खड़े थे। एक तलवार चमकी। वृद्ध गुरु बिना किसी आवाज के गिर पड़े। आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। धुआं उसकी आंखों को जला रहा था, तपिश उसकी खाल को झुलसा रही थी। वह अपने जलते हुए घर के पास से दौड़ता हुआ अपनी मां को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज चीखों के शोर में दब गई। एक सैनिक ने उसे कंधे से पकड़ लिया। एक और मिल गया। वह आदमी गुर्राया। इसका चिन्ह देखो। आरव झटक कर छूट गया और भागा। वह तब तक भागा जब तक कि उसके फेफड़े जवाब नहीं दे गए और पूरी दुनिया केवल शोर और आग तक सिमट गई। तभी जमीन खत्म हो गई। गांव के कुएं के पास वह लड़खड़ाया और जोर से गिरा। उसकी हथेलियां पत्थरों से छिल गईं। उसके ऊपर एक परछाई मंडराने लगी, लंबी, कवचधारी, निर्दयी। समय जैसे थम गया। आरव ने कुछ नहीं सोचा। उसके भीतर से, जो डर से भी पुरानी थी, विचार से भी प्राचीन थी, उसका हृदय युद्ध के नगाड़े की तरह धड़कने लगा। उसकी नसें जलने लगी। तलवार उसे छू भी नहीं पाई। उसके भीतर से एक ज्वार उठाया। तलवार उसे छू भी नहीं पाई। एक प्रकाश का विस्फोट हुआ। लाल नहीं, नारंगी नहीं, रजत श्वेत अग्नि, दैवीय और तेजस्वी, आरव की हथेली से फूट पड़ी। हवा चीख उठी। सैनिक पीछे की ओर जा गिरा। उसका कवच दहकते लोहे की तरह लाल हो गया और वह एक दीवार से टकराया। आरव तराह उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके नीचे की जमीन चटक गई, जिस पर धुंधले प्रतीक चमक रहे थे, जो जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी ओझल हो गए। उसके हाथ से लहू टपक रहा था, पर वह लाल नहीं था। वह पिघले हुए तारों के प्रकाश की तरह चमक रहा था। बाकी सैनिक ठिठक गए। एक ने अपना हथियार छोड़ दिया।
दूसरा अपने घुटनों पर गिर गया। तीसरे ने टूटती आवाज में फुसफुसाया, अग्नि स्पर्शित नक्षत्र जन्मा। आरव डरते हुए अपने हाथ को देखने लगा। मैं क्या हूं? उसने फुसफुसा कर पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। उसके बजाय सन्नाटा छा गया। आग की लपटें धीमी पड़ गईं। रात जैसे पीछे हटने लगी, मानो स्वयं संसार उस चीज से डर गया हो जो अब जाग चुकी थी। आकाश के परे, नश्वर प्रार्थनाओं की पहुंच से दूर, प्राचीन सत्ताएं जाग उठीं। आकाश के उशियों, जो ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक थे, ने सदियों में पहली बार अपनी आंखें खोलीं। ज्वाला लौट आई है, एक ने कहा, परंतु एक बालक के रूप में। दूसरे ने उत्तर दिया। नीचे आरव खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। प्रकाश फीका पड़ गया, उसे ठंड और कंपन में छोड़ दिया। धुएं के बीच से केसरिया फटे हुए वस्त्रों में एक महिला निकली, जिसकी कलाइयां चमकते मंत्रों से बंधी थीं। उसकी आंखें तेजस्वी, बुद्धिमान, प्राचीन, आरव पर टिक गईं। मीरा वैदिका। उसकी सांसें थम गईं। तो यह सच है, वह बुदबुदाई। अग्नि ने फिर से चुनाव किया है। सैनिक उसकी ओर झपटे। एक सेनापति दहाड़ा, और लड़के को भी, हो सके तो जीवित। आरव पीछे हटा, डर एक बार फिर उस पर हावी होने लगा। मीरा चिल्लाई, भागो बच्चे, वे तुम्हारा पीछा करना कभी बंद नहीं करेंगे। सहज बोध इंस्टिंक्ट ने उत्तर दिया। अग्नि की एक लपट चमकी, विस्फोट नहीं, बल्कि एक चेतावनी। उस पल ने उसकी जान बचा ली। आरव मुड़ा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा, नंगे पैर, लहूलुहान, धड़कते दिल के साथ। उसके आगे नियति प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही भोर हुई, सितारे पूरी तरह फीके पड़ गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं? तो बने रहिए हमारे साथ।